ये तो सीधा साधा मामला जो है वो मिलिट्री यानी ट्रायल की तरफ हो जाएगा। हाँ, इस बात पे तो हमारा इत्तेफाक राय हुआ, लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा सा जान की अमान पाते हुए अर्ज़ की कि बेहतर है कि आम अदालती, क्योंकि देखिए मालिक साहब मेरा ख्याल है उससे बादशाह जी आगे चलेगी। पहले मेरी इल्तिजा सुन लेना, देखें आप अर्ज़ सुने हमारी। मैं उस दिन भी कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर लाहौर वाला वाक़या ही हुआ होता तो शायद उसको आइसोलेटेड इंसिडेंट कह के नज़रअंदाज करवाने में, माफ़ी तलाफ़ी में आसानी होती, लेकिन वो ये कि वो 5-6 जगह हुआ जिससे ये केस बिल्ड करने में काफ़ी आसानी। और जब वो कहते हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, तो फिर भाई आपके पास दिफा की गुंजाइश नहीं रहती। काश के हम इस मकाम तक ना पहुंचते, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं, और इस मकाम पर पहुंचने के बाद हमारे पास सिवाय दाद फरियाद के फ़िलहाल मेरे और आप जैसे लोगों के पास कोई चारा नहीं कि जी कुछ इस तरह से करें। क्योंकि देखिए, आप जो भी कह लें, हम एज अ मुल्क इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं आलमी दुनिया के सामने। बहरहाल हमें कुछ ना कुछ इमेज वगैरह ये वो रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब इनसे बात करें तो ये कहते हैं जी क्या वो ट्रम्प को छोड़ रहे हैं। वहाँ पे जब उन्होंने वो जो वॉशिंगटन में हुआ था नहीं, और उसके अलावा वो जो दूसरा जो केस अब बना है भाई, वो जो डॉक्यूमेंट्स का, यानी वो जो दस्तावेज़ात कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, तो आप फिर खामोश हो जाते हैं। मामला यहाँ तक है तो यही है वो तो अपना अटॉर्नी जनरल बार जो है उसने कहा अगर 50% चार्जेस भी सही साबित हुए ट्रम्प पे तो ही यूज द वर्ड ही इज टोस्ट। बट पॉइंट इज ना, देखो ना, मेरा जो है वो सिर्फ जिस पास मुझे थोड़ा सा, अगेन मैं उस गुस्से को पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैं उस गुस्से की अहमियत को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी होते हुए इसकी सारी ज़िंदगी ये ख्वाहिश रही कि यार लोगों को फेयर ट्रायल होना चाहिए। मेरा अब भी होगा कि क्या वाकतन हमारा आम अदालती निज़ाम पे जो है, ख्याल में शायद टाइम का भी है ना, हमारा सिविलियन निज़ाम के अंदर वो इतना लंबा चलता है कि फैसला नहीं हो पाएगा। अब शायद इस वक्त ज़रूरत है वक्त की, पॉलिटिकल व्हाटएवर, कि जी हम एक जल्दी फैसला ले लें। लेकिन शायद ये मैं ब्रेक से पहले ये सवाल कर गया था कि एक नया न्यू नॉर्मल बन गया। इस न्यू नॉर्मल को क्या, जब हम ट्रेडिशनल तरीके से कहते हैं यार ऐसे डील होना चाहिए, क्या, बिकॉज आपने शुरू में एक बात की कि इंटरनेशनली भी होता है प्रेशर, सब कुछ होते हैं, लेकिन जहां मामला पाकिस्तान में क्रॉस कर गए हैं कि अब एक हर बंदा और हर इदारा या इंडिविजुअल एक दूसरे के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गए हैं, क्या इस वक्त वाकई किसी को इंटरनेशनल परवाह है कि नेशनल कौन क्या सोचता, कहता ठीक है यार देखी जाएगी, पहले अंदर के मामला तो ठीक हो। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखो, मैंने आपकी खिदमत में एट द आउटसेट और निहायत ध्यानदारी से कहा, और उस दिन भी कहा था, आज दोबारा कह देता हूँ कि यस, एक न्यू नॉर्मल बना है। वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है रूबिकॉन वाला कि जो उसको क्रॉस करना, तो वो एक क्रॉस एक हुआ है, और यकीनन उसका रद्द अमल भी जो है वो उतनी ही शिद्दत से आएगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि अगर एक वाकया एक शहर में हुआ होता तो शायद इस तरह रिएक्ट ना किया जाता, लेकिन भाई वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सिर्फ आप इसी पे आ जाएं, जैसे अब ये हमें सही भाई कह रहे थे, मेरा दिल भी बहुत दुखा कि एक मुंतखब असम्बली में खड़ा होकर वज़ीर दिफा जो है वो मुतालबा कर रहे हैं एक मुंतखब हाउस में। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम पहले हाउस की कमेटी बनाएं। एक मैं से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल उस वक्त भी बहुत दुखा था जब इसी हाउस में एक साहब को 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। मेरा दिल उस दिन भी बहुत दुखा था जिस दिन इसी हाउस में यूं उसको, आपको पता है दोनों हाउसेस में क्या हसीन इत्तेफाक है, कौमी असेंबली और सेनेट दोनों में वो एक्सटेंशन वाला कानून 12-12 मिनट में, यानी ये नहीं हुआ कि चलो अगर कौमी असेंबली में 10 मिनट में पास हुआ तो उसमें 13 मिनट में, यानी कि वो इत्तेफाक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो बहुत दुहाई मचा रहे हैं, जिनके साथ मेरी कोई ज़ाती तौर पर हमदर्दी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप हमें यहाँ लाने वालों में शामिल हैं, ठीक, उनकी निगरानी ही में ये चीज़ इरोड होना शुरू हो गई थी। अब मेरी जो फिक्रमंदी है वो ये है कि अगर नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, ये बात भी दुरुस्त है कि आर्मी एक्ट भी
और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बहुत अरसे से हमारे कानून की किताबों में मौजूद 52 में और आइन के तहत ही है। आइन के तहत हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तैश में कहीं ऐसा ना हो कि इंसाफ होता नजर ना आए। उस सूरत में अगर आपके साथ नजर बजाय हम यानी हमारे जैसे न्यूट्रल बंदे महसूस करते हैं कि यार जरा कम ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, आप उससे रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्से में हैं, हम उस आपके गुस्से की वजूहात को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो आप एक हवाले से आपको इस वक्त एज है मालिक भाई, आप उस एज को जो है इस तरह जाया क्यों करें? आप ठीक है, आप ओपन कोर्ट रखें, इंटरनेशनल मीडिया को कहें जी आई ऑब्जर्व करें, आप ये देखें कि कहां पर जो लोग पकड़े गए हैं उनको सफाई का मुनासिब मौका मिल रहा है। क्योंकि दोनों चीजों शायद जी एक तासुर यह था कि एस्टैब्लिशमेंट या पावर्स दैट बी के लिए भी एक्सेप्टेबल है कि एक मॉडरेट लीडरशिप आ जाए और पीटीआई बतौर पार्टी चले और सब कुछ। अगर ये फैसले लटकते हैं और मॉडरेट लीडरशिप भी रगड़े में आती है, फिर तो आप एक्सट्रीमली हार्ड लाइनर्स को आगे नहीं आने का मौका दे रहे। मेरा ख्याल है कि मजहर जो बात कर रहे हैं, देखें भाई, अहमद फराज का एक शेर है कि खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। उनका एक अटेंशन स्पैन होता है ना। अब अटेंशन स्पैन बहरहाल आज के डिजिटल लीडर में मिसाल के तौर पर इस वक्त ये जो तुगयानी का एक बन रहा है मसला, उसने हमें हिला कर रखा हुआ है। अभी बजट पेश हुआ है और हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज की बात है, तो मैं ये कह रहा हूँ और मदर भी ये कह रहे हैं, सईद भी ये कह रहे हैं कि यार एक वाकया हुआ, उसके जो वाकयातन जिम्मेदार हैं और आपकी गिरफ्त में हैं, आप कम से कम उनका ट्रायल तो शुरू करें ना, ताकि बात आगे बढ़े। कुछ एक बात है। दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं क्यों ये बात लिंक नजर नहीं आ रही ये पीसीबी चेयरमैन के साथ। अच्छा, उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई और उसके लिए कुछ माफी तलाफी के लिए कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। थोड़ा सा तो मेरा समझा दे, मुझे समझ। अरे भैया, आपको याद है मैं और आप उन दिनों जवान हुआ करते थे, एक आर्मी चीफ हुआ करते थे मरहूम आसिफ नवाज जंजुआ, याद है? और उनका इंतकाल हुआ तो फिर एक हुआ कि जी आर्सेनिक था, जहर दिया गया। वो कॉज किसी ने उठाया था मीडिया की दुनिया में बहुत शक्ल। अच्छा, ओके, ठीक है। वो आजकल कहाँ होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हेलो, ठीक ठीक। नहीं ऐसे ना करें। नहीं ठीक है। मैं कैमरे को यार मैंने देखा है कि मैं इंतहाई मासूमियत से आपको तारीख की एक बात याद दिलाता हूँ, आप लोग या तो मेरा तन से मजाक उड़ाना शुरू। नहीं सर, मैं आपकी बात बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपकी बात है। तो जरा इसलिए, और देखें ये पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट इज ऑलमोस्ट एक पैशन है। हाँ, तो ऐसा करो, उस पर बेट लगवाओ कि बिलाखिर कौन बनेगा करोड़पति। मुझे लग रहा है ज़का अशरफ साहब हो रहे हैं, क्योंकि आपको ठीक लग रहा है? हमने है आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं आखिरी सुना है, मुझे बहुत बावसूख ज़राए ने बताया है कि वो लंदन में बैठे साहब को दुबई में फिल वक्त मुकीम साहब ने टेलीफोन पर बताया। आजकल एक रेड लाइन बहुत है ना कि ज़का अशरफ मेरी रेड लाइन है। तो बस भाई जी चलो किन संजीदा। बल्कि इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट इज गॉड। जो क्रिकेट होती है उसमें जो पैशन है, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावरफुल हाई प्रोफाइल जॉब कोई नहीं है। देखें ये वाहिद होता था, इवन मैच होता है तो गैलरी के टिकट भी शाहजी, जब टीटीपी के इंतहा पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, आपको याद है जब जिस मैच होता था उस दिन बम कोई नहीं फटता था। जो टीटीपी वो भी बैग है सर 20 सीट्स क्या कुछ गेमें तो लग रही हैं। ये इस पे हम डिटेल में प्रोग्राम करेंगे, कब बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं भी आज जाया नहीं करना चाह रहा। मेरा अपना ख्याल है कि देखिए हम तीनों चारों बुनियादी तौर पर रिपोर्टर्स हैं और जितनी भी थोड़ी बहुत साख रह गई है भैया, उसमें ये है कि जो मेरा इजाद करदा लफ्ज़ नहीं है, बुल्ले शाह का इजाद करदा है शक शुबेदा बेला। हमें हर चीज़ के बारे में शक हमें रहना चाहिए। मैं मज़हर की इस बात को बहुत संजीदगी से लूँगा कि जो नज़र आ रहा है शायद वो गेम नहीं है ये। और वैसे भी आपको पता है डी फॉर डिसेप्शन नहीं, क्या मज़हर आप केयर टेकर को अंडरटेकर तो नहीं समझ? ये कह रहे हैं कि पीडीएम में से मुझे वजीर आजम होता मुश्किल दिखाई दे रहा है। दीज वर हिज वर्ड्स। तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का मज़हर, मैंने आपको गलत तो नहीं कोट किया ना? शाह जी, पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी नहीं है।
ओके, अरे ये आपने बहुत राय ये है। और ये नहीं, ये देखिए, ये इस्लामाबाद इन्होंने देखिए सही इस्लामाबादी नुक्ता निकाला। अब मैं अपनी राय से रुजू करने को मजबूर हूँ भैया। जी शाह जी, मेरा अपना ख्याल है कि क्रिकेट की वजह से मशहूर होकर बिलाखिर इस मुल्क के वज़ीर आज़म हुए एक साहब जो हैं, अगर वो बाकायदा इन्हीं इल्ज़ामात के तहत जिनका जिक्र हो रहा है इस महीने के इख्तिताम तक गिरफ्तार हो गए तो इंतखाबात होंगे और रिजल्ट जो है वो हंग पार्लियामेंट। गिरफ्तार इस महीने हो गए और फैसला अगले एक महीने के अंदर हो गया। एवरेज टाइम मजर एक महीना ही है ट्रायल्स का, हमने जो निकाला था मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला एक महीने में, यानी कि फिर तो अक्टूबर नवंबर के हो सकते हैं। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ। और वर्ल्ड कप भी तो अक्टूबर में हो रहा है ना। हाँ, और वर्ल्ड कप भी अक्टूबर में होना है तो क्या फिर तो